बिहार चुनाव में भाजपा और उसके गठबंधन को एक तरफा बहुमत मिला है। एनडीए को बिहार की जनता द्वारा एक तरफा जीत का ताज पहनाने पर भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है। शुक्रवार को परिणाम पक्ष में आने पर श्रीराम कॉलोनी स्थित विधायक कार्यालय के बाहर कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर मिठाई बांटी। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मोहन यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मोहन यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मोहन यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मोहन यादव जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत माता की जय। सचिन बिहार चुनाव में एनडीए की शानदार विजय पर हम सब कार्यकर्ता बंधु नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो बिहार में प्रचंड बहुमत मिला उसकी खुशी का इजहार कर रहे हैं। अभी हमारे विधायक कार्यालय पे खुशी का इजहार चल रहा है और साथ ही एक बात और है कि आने वाले समय में भी उत्तर प्रदेश हो या चाहे कोई सा भी प्रदेश हो, भारतीय जनता पार्टी का परचम फैलाए, इसी आशा और उम्मीद के साथ भारत माता की जय। बोलिए आपका विचार। नरेंद्र मोदी जी, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को बिहार प्रदेश में मिली प्रचंड जीत की सभी को क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह जीत सनातन धर्म की जीत है। यह जीत उन लोगों पे करारा तमाचा है जो शहाबुद्दीन जैसे दुर्दांत आतंकवादी को जी करके पुकारते हैं और उनका महिमा मंडन करते हैं। उन आतंकवादी परिवारों का साथ देकर इस देश की अमन शांति को बिगाड़ना चाहते हैं। यह जीत उन सभी लोगों पर का करारा तमाचा है और बिहार के प्रत्येक प्रदेशवासी जिन्होंने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सुशासन पर विश्वास रखकर यह जनमत दिया है, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई और आप सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज बिहार चुनाव में जो प्रचंड जीत भाजपा और एनडीए को मिली है उसकी खुशी जाहिर करने के लिए, खुशी मनाने के लिए सभी कार्यकर्ता विधायक कार्यालय पर उपस्थित हुए हैं। आतिशबाजी हुई है, मिठाइयाँ बटी है और सभी लोग बहुत खुश हैं। आने वाले समय में भी इसी तरह का यह जीत का कारवां आगे चलता रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और दीपक भैया आइए। हाँ, भारत माता की जय। सभी देशवासियों को, मध्य प्रदेश वासी और नागदा के सभी को बधाई, क्योंकि भाजपा बहुत बहुमत से जीती है। नीतीश जी और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भाजपा चुनाव लड़ी, बहुत अच्छा लड़ी और बहुत बड़ा बहुमत लाए। 194 का आंकड़ा अभी रुझानों में चल रहा है, इससे भी 2-3 सीट और ज़्यादा आएगी। इसलिए सभी को बहुत बहुत बधाई। और ये सुशासन की सरकार है। ये साबित हो गया कि बाहुबली जो पहले होते थे अब खत्म हो गए। बाहुबलियों को कोई पसंद नहीं करता, अच्छे लोगों की सरकार है। जय हिंद, जय भारत। आज बड़ी खुशी का मौका है कि आज हमारे विधायक साहब के कार्यालय पे हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी और मिठाई बांटी है, क्योंकि बिहार के अंदर एक बहुत बड़ा अच्छा बहुमत से हमारी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बनी है। मैं सभी नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ। और बिहार के सभी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूँ जिन्होंने बहुत अच्छी मेहनत करके सरकार बनाई है। उन्हें सभी को बधाई एवं शुभकामनाएं। तंत्र की जीत है और कांग्रेस के साथ साथ तब जो कांग्रेस का साथ देने वाले महागठबंधन के जितने भी दल हैं उनको भी अब ये सोचना पड़ेगा कि उनकी स्थिति क्या है। मात्र 54 पाकर पूरा महागठबंधन
बंधन सिमट गया है और निश्चित ही ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम लगातार विकास की ओर बढ़ रहे हैं और इस बार नीतीश जी के माध्यम से वहाँ की जनता ने विकास को वोट दिया है। मैं निश्चित ही पूरे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता, पूरे भारतीय जनता पार्टी परिवार को ढेर सारी बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। वहाँ के मतदाताओं का भी आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने विकास को चुना, नरेंद्र मोदी जी को चुना और नीतीश मोदी जी के विकास कार्यों को देखकर उन्होंने जिस प्रकार सरकार बनाने में सहयोग किया, निश्चित ही हम सबके लिए प्रसन्नता का विषय। आज माननीय विधायक जी कार्यालय में इकट्ठा होकर हम सब कार्यकर्ताओं ने इस बात का जश्न मनाया है और ये तो अभी झांकी है, बाकी अभी और प्रदेश ऐसे हैं जहाँ हमको जीत कर इस पूरे भारत देश को विकासशील देश बनाना है। 2047 तक पूरे भारत को पूरे देश में सर्वमान्य, पूरे राष्ट्र में सर्वमान्य देश बनाना है। इसके लिए पूरे मोदी जी के नेतृत्व में पूरी टीम काम कर रही है। एक बार पुनः सभी को ढेर सारी बधाई शुभकामनाएं। इधर शाम को ढोल ढमाकों के साथ मंडी अध्यक्ष विजय पटेल के नेतृत्व में शहर में रैली निकाली गई तथा चौराहों पर कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी की, साथ ही एक दूसरे को जलेबी खिलाकर जीत का जश्न मनाया। इस दौरान जिला उपाध्यक्ष राकेश यादव, ओपी गहलोत, सुभाष चंद्र शर्मा, गोपाल यादव, राजेंद्र अवाना सहित बड़ी संख्या में भाजपा के नेता व कार्यकर्ता मौजूद थे। मंडल के पूर्व अध्यक्ष अतुल जी, जिले के उपाध्यक्ष राजेंद्र भैया, उन सबके बीच में आप सबको मैं नगर में भारत माता की परम श्रद्धा माँ भारती को नमन करता हूँ, ज्ञान की देवी माँ सरस्वती को नमन करता हूँ। हम सबका इस मंडल के अध्यक्ष के रूप में नेतृत्व कर रहे आदरणीय विजय पटेल जी, सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता बंधुओं, सभी वरिष्ठ नेताओं को प्रणाम करता हूँ। मातृशक्ति बिहार ने अपना मत बिहार के विकास के लिए दिया, बिहार ने अपना मत बिहार के उत्थान के लिए दिया, बिहार की बहनों ने अपने आने वाले सुनहरे कल के लिए मतदान किया। और कुछ लोग कहा करते थे कि मुख्यमंत्री बनूंगा वह बिल फाड़ के फेंक दूंगा, तो बिहार की सनातन धर्म प्रेमी हिंदू जगते हुए जनता ने अपना मत भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को दिया और कमल और तीर का निशान बिहार में खिलाया। मित्रों, बिहार की जनता ने पूरे देश में ये संदेश पहुंचाया कि अब जात पे ना पात पे मोहर लगेगी कमल के फूल पे और भारत के उत्थान पे। बिहार की जनता ने अपने मत का उपयोग करके ये संदेश समूचे विश्व को दिया कि अब भ्रम की राजनीति इस देश के अंदर नहीं चलेगी, देश को तोड़ने की बात नहीं चलेगी और देश को विभाजन करने वाले वो विभाजनकारी नीतियों के दल अब इस देश में नहीं चलेंगे। बिहार की जनता ने
इस बात को भी चरितार्थ किया है कि अब परिवार नहीं, अब राष्ट्र को चिंता करने वाले लोग चलेंगे और बिहार को स्वर्णिम कल दिखाने वाले लोग चलेंगे। बिहार प्रचंड जीत के उपलक्ष्य में नगर मंडल द्वारा आयोजित ये उत्सव में उपस्थित मंडल अध्यक्ष विजय पटेल जी और सभी सम्मानित पदाधिकारी कार्यकर्ता साथियों, हमारा शास्त्र कहता है कि धर्मो रक्षति रक्षित। जिसने भी धर्म की रक्षा करी, धर्म उसकी रक्षा करता है। और मोदी जी इस पूरे देश में सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए पूरे देश का नेतृत्व कर रहे हैं। और वहीं पर एक दूसरी विचारधारा है जो आतंकियों की रक्षा कर रही है। शहाबुद्दीन जैसा आतंकी को अमर रहे जैसा नारा लगाती है। हम सब की आस्था से जुड़ा हुआ पर्व छठ मैया को नाटक बताते हैं वो लोग। आज उन लोगों का हश्र धर्म ने करा है। हम सब इसी मार्ग पर चलते हुए धर्म को और सनातन का ये झंडा हमेशा पूरे विश्व में लहराते रहे। आप सबको बिहार की इस प्रचंड जीत की बहुत बहुत मंगल कामनाएं। जय हिंद। बिहार के सभी उन कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। उन्होंने महिला और पुरुष युवाओं ने मिलकर के प्रचंड बहुमत दिलाया है। आज मंडल अध्यक्ष विजय पटेल जी के नेतृत्व में यहाँ आतिशबाजी और सभी कार्यकर्ता यहाँ आए, इनको पुनः बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ। बिहार की इस प्रचंड जीत पर उपस्थित समस्त मेरे वरिष्ठ कार्यकर्ता साथियों, नेतागण और मातृशक्ति, निश्चित ही आज पूरे देश में जश्न का माहौल है और ये जश्न है सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास। निश्चित ही बिहार की जनता ने विकास का साथ दिया है और एक बार पुनः एनडीए के नेतृत्व में माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में हम पुनः सरकार बनाकर ये बताना चाहते हैं कि निश्चित भारतीय जनता पार्टी ही इस देश का अच्छा कर सकती है, इस देश का विकास कर सकती है। आज के इस अवसर पर मैं बिहार वासियों को भी ढेर सारी बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। उन्होंने बहुत अच्छा विकास को चुना है। एक बार पुनः आप सबको ढेर सारी बधाई शुभकामनाएं। बहुत बहुत सम्मानीय विजय पटेल जी, सम्मानीय मंच कार्यकर्ता साथियों, भाइयों और बहनों, पिछले लालू यादव जी के अराजक शासन को बहुत लंबे समय तक वहाँ के लोगों ने झेला है और उसके बाद हालांकि पिछले 15 सालों से भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की सरकार है और हम फिर इस बार चुनाव में साथ में लड़े थे और ऐतिहासिक मतों से ऐतिहासिक सीटें लेकर आए हैं। 101 सीटों में से हम लोग भारतीय जनता पार्टी 91 सीट लेकर आई है। ये बहुत अपने आप में उपलब्धि है। पूर्ण बहुमत के साथ 202 सीटें एनडीए को मिली है। ये अपने आप में उपलब्धि है। इसी के साथ 2-3-4 मिथक तोड़ दिए गए। एक मिथक कुछ लोग ये सोचते हैं कि सोशल मीडिया पे हम किसी के बारे में कुछ भी लिख देंगे और सोशल मीडिया से काम कर देंगे। तो सोशल मीडिया में तो अपने आप को कहता था कि मैंने पूर्ण 2014 के अंदर मोदी जी की सरकार बनाई और प्रशांत किशोर को 0 सीट आई है। प्रशांत किशोर को एक भी सीट नहीं आई। ये एक मिथक लोगों के दिमाग में अगर कहीं हो तो सोशल मीडिया से चुनाव जीता जाता है, तो माध्यम हो सकता है, लेकिन आप सोशल मीडिया के चुनाव नहीं जीत सकते। और दूसरा एक और चीज़ है, कोई ये सोचे कि खेसारी लाल यादव क्योंकि वहाँ का एक बहुत बड़ा सुपरस्टार था, भीड़ इकट्ठी करने में उसका कोई तोड़ नहीं था, लेकिन वो खेसारी लाल यादव भी चुनाव हार चुका है, इसलिए भीड़ से भी चुनाव नहीं जीते जा सकते। चुनाव की एक बार पुनः बधाई। पर एक और साथ इसके साथ लोग चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतती है, कोई गलत फहमी में आ जाता है। हमने 2023 के चुनाव में भी देखा है, कुछ लोग गलत फहमी में आ गए थे। अभी एक पार्षद प्रतिनिधि कह रहा था कि 2027 में हम लोग धूल उड़ा देंगे। अरे धूल क्या उड़ागे, ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है। तुमने तो 2023 के अंदर भी धूल उड़ाने की कोशिश करी थी, लेकिन क्या 2023 के अंदर धूल उड़ी? तुम्हारे जिसने बोला था उसके वार्ड से भी हम 300 वोटों से जीते। इसलिए चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतती है। हमारे लिए चेहरा बदल जाता है। हम भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते रहेंगे। बिहार की जनता को बहुत सारी बधाई, मोदी जी के नेतृत्व को बधाई दी थी। आज नागदा मंडल के तत्वाधान में जो बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक जीत करी, उसके लिए मैं सभी यहाँ पे उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ता पदाधिकारी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, क्योंकि वास्तव में काफ़ी प्रयास के बाद बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाने जा रहे हैं गठबंधन की, और सबसे बड़े दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे विराजमान है। क्योंकि कुछ लोगों का सपना था इतनी तारीख को शपथ ले, आप मीडिया देखते हैं बता रहे थे शपथ लेंगे इतनी तारीख को वो होएगा, और आज भी सुबह वीडियो देख रहा था तेजस्वी कह रहा था चुनाव जीत रहे हैं तैयारी करो, परंतु चुनाव सिद्धांतों पे लड़ा जाता।
चुनाव कार्यकर्ताओं पे लड़ा जाता है, चुनाव नीतियों पे लड़ा जाता है। ऐसे नहीं हवाई जुमलेबाजी करके और चुनाव नहीं जीता जाता। ये मैं धन्यवाद देता हूँ भारतीय जनता पार्टी के कुशल प्रशासक को, नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी को, जेपी नड्डा जी को, जिनकी नीतियों पे, जिनके विश्वास पे मोदी जी का कहना सबका विकास, सबका साथ, सबके साथ, उन विकास पे बिहार की जनता ने अपना मत दिया है और भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक विजय दिलाई है। अभी गोपाल जी कह रहे थे, वास्तव में कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है तो भारतीय जनता पार्टी लड़ती है। कोई कितना बड़ा भी सूरमा हो, ये नहीं समझना चाहिए कि मेरे पास इतना है और मैं कर लूँगा या पार्टी को। पार्टी अगर का जो फूल का निशान लेके लड़ता है उसके पीछे पूरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी लड़ती है। बिहार में दिखा दिया और उनको भी सबक ले लेना चाहिए जो अपने आप में हेम की भूमि में भेड़ियों की चाल में चल रहे हैं। मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। ये पब्लिक है, ये सब जानती है, ये पब्लिक है। बहुत पहले गाना फिल्माया गया था। हर चुनाव से लेकर इस चुनाव तक साबित किया है। 1300 किलोमीटर की यात्रा करना, जन सेवक देश सेवक को गालियां देना, जिन्होंने सर्वस्व मिट्टी के लिए न्यौछावर कर दिया उनको वोट चोर कहना, चौकीदार चोर कहना। और जब जब इन्होंने कहा है हम 303 पर पहुंचे, 200 से ऊपर पहुंचे, और निश्चित रूप से इनकी यही कार्यप्रणाली इनको गर्त की ओर ले जाएगी। भारतीय जनता पार्टी को उन सभी समर्पित कार्यकर्ताओं के लिए जो कभी अपना नाम नहीं चाहते, कभी अपना फोटो नहीं चाहते, कभी अपना दिखावा नहीं चाहते, कि उन कार्यकर्ताओं की जीते। दिखने वाले कुछ चेहरे अवश्य हो सकते हैं, लेकिन इसके पीछे हजारों हजार ऐसे चेहरे होते हैं और हजारों हजार ऐसे विचारधारा के कार्यकर्ता होते हैं जिस पार्टी के लिए काम करते हैं। एकमात्र भारतीय जनता पार्टी है जिसके अंदर आज भी देश के सबसे जीवित पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद हैं। मुरली मनोहर जोशी जी हो, आडवाणी जी हो, नितिन गडकरी जी हो, अनेक। और भारतीय जनता पार्टी एक विचारों की पार्टी, न कि किसी व्यक्तियों की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी अटल आडवाणी से तब भी थी और आज नरेंद्र मोदी जी के समय अपने चरम वैभव पर है। हम सबको इससे सीखने की आवश्यकता है। कुछ भी कहने से और कुछ भी करने से नहीं होता है। विचारों को, जिसकी नीयत साफ होती है, जिसके विचार अच्छे होते, भारतीय जनता पार्टी उसी को टिकट देती है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उसी को समर्पित करते हैं जिसके लिए पार्टी अपना सिंबल देती है। हम सब इस भारतीय जनता पार्टी के जीत के लिए एकत्रित हुए। निश्चित रूप से हम सब की ओर से हमारे शीर्ष नेतृत्व को बधाई हो, जिन्होंने पहले ही कहा था कि विजय उत्सव की आप तैयारी कीजिए, और उसके पीछे उनका समर्पण था, उनका प्रण था, उनकी त्याग थी, उनकी तपस्या थी, न कि थाईलैंड बैंकॉक की यात्राएं थी। पूरे चुनाव में बाद में ये खुद तय नहीं कर पाते कि चुनाव आयोग को गाली देना है, 10,000 रुपये डालना है, उसको दोष देना है, ईवीएम को हैक का दोष देना है। जहाँ जीते वहाँ सब व्यवस्थित, जहाँ न जीते सारी कमियां, लेकिन फिर भी हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी देश के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। प्रथम तो मैं सभी को बिहार की प्रचंड जीत की बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और अपनी बात को इसे शुरू करता हूँ कि राहुल गांधी का सफाया है तेजस्वी यादव को भी चुनाव जीतने में झाग आया है और आज मोदी जी ने कांग्रेस को खूब रुलाया है। प्रचंड जीत की बधाई, शुभकामनाएं। आपको बताना चाहता हूं कि हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा है कि मोदी जी के नेतृत्व में बिहार विकास की ओर अग्रसर है, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार विकास की ओर अग्रसर है। और मीडिया के माध्यम से एक बात और जो महत्वपूर्ण मैं कहना चाहता हूँ कि लगातार पिछले सारे रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में तोड़ने का काम किए हैं। जो 101 सीट पर 243 टोटल सीट है, उसमें 101 सीट पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ी थी और लगभग 90 से 95 सीट जीत की ओर है। और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को भी बधाई देता हूं और ये भी कहना चाहता हूं कि बार बार लगातार चुनाव जब भी कांग्रेस हारती है तो कभी मोदी जी को गाली देती है, कभी मोदी जी की माता जी को गाली देती है, कभी देश के सैनिकों पे प्रश्न चिन्ह खड़ी करती है, कभी चुनाव आयोग पे प्रश्न खड़े करते हैं, कभी लाडली बहनों पे तंज कसते हैं, तो कभी ये विचार नहीं करते कि उनकी अंतरात्मा के झांकने की कभी कोशिश नहीं करती है कांग्रेस। ये कांग्रेस के लिए विडंबना की बात है। आज कांग्रेस के लिए आत्ममंथन करने का दिन है। जो राहुल गांधी वोट चोरी को लेकर बिहार में यात्रा प्रारंभ करी थी, उस यात्रा के बाद 1 महीने के लिए विदेश घूमने चले जाते हैं। और जब बिहार में 32 लाख लोग जो फर्जी वोट करते हैं तो कांग्रेस वालों को ही तकलीफ होती है। उन 32 लाख अगर वोट करते तो कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है। ये 32,000 लोगों को सड़कों पे आना था, 3200 लोगों को सड़कों पे आना था, पर किसी के वोट वहाँ पर नहीं कटे। जो भी वोट कटे वो फर्जी वोट कटे हैं। लगातार कांग्रेस
कभी ईवीएम मशीन पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है। जब कर्नाटक में जीतते हैं तो ईवीएम मशीन ठीक हो जाती है, जब हिमाचल प्रदेश में जीतते हैं तो ईवीएम मशीन ठीक हो जाती है, और जब चुनाव हारते हैं तो ईवीएम मशीन खराब हो जाती है, वोट चोरी का प्रत्यारोप करते हैं। इस देश में अलग अलग प्रकार के अलग अलग क्षेत्र से लोग चुनाव में ड्यूटी लगती है, बाहर के लोग आते हैं। जब अपने घर के लोग अपनी बात, अलग अलग परिवार, बड़ा परिवार रहता है, उसमें भी अपन वोट नहीं बता सकते कौन किसको देने वाला है। इतने लोगों को कैसे सेट किया जा सकता है, ये भी एक प्रश्न का विषय है कांग्रेस के लिए। तो कांग्रेस आत्ममंथन करे, और जो भारतीय जनता पार्टी के बिहार के जो कार्यकर्ता है, बूथ लेवल कार्यकर्ता, जिन्होंने ग्रास रूट पे काम किया, जिन्होंने बूथ पर काम किया, जिन्होंने पन्ने पे काम किया, उन सभी कार्यकर्ताओं की जीत है। एक एक अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति की जीत है। और आने वाले समय में भी भारतीय जनता पार्टी, अभी हमारे क्षेत्र में भी, मध्य प्रदेश में भी SIR का काम चल रहा है, उसमें हम सब बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। और ये भी कांग्रेस को आग्रह करना चाहूँगा कि अब जब कभी भी चुनाव हो, मोदी जी के बारे में बिल्कुल टिप्पणी ना करें, क्योंकि जब जब मोदी जी पे आपने आक्षेप लगाने की प्रयास किया है, जनता ने आपको मुंह तोड़ जवाब दिया है, और आपको मुंह की खानी पड़ी है, चाहे कैसा भी चुनाव उठाकर देख ले। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी इस देश का गौरव है। 140 करोड़ भारतीयों का सर ऊंचा करने का काम अगर किसी ने किया है तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मैं इस अवसर पर नागदा नगर मंडल की ओर से हमारे जितने भी कार्यकर्ता आज इस खुशी के अवसर पर यहाँ पर पधारे, तो सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। क्या आओ ना अध्यक्ष बुलाए जलेबी करो, जलेबी चलेगी।